अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2 से 3 ईयर्स की बेबी गर्ल्स की फ़्रॉक का डिज़ाइन। तो ये लॉन स्टफ़ है क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, इस वजह से हमने लॉन के स्टफ़ पे फ़्रॉक रेडी की है। तो ये कंट्रास्ट कपड़ा है रेड कलर में और ग्रे कलर में। तो सबसे पहले मैं अपने फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से की आपसे कटिंग जो है ना वो शेयर करती हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैंने जो इसका शोल्डर लिया है वो है 5 इंचज़ और जो मैंने आर्म होल लिया वो है 4.5 इंचज़। अब यहाँ से मैंने इसकी जो मार्किंग है वो कर ली है। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। आर्म होल की कटिंग हमारी हो गई है, ऊपर से मैं थोड़ी सी तिरछी कटिंग करूँगी। अब मैं इसको ओपन करती हूँ और ओपन करने के बाद मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बताती हूँ कि वो मैंने कितनी ली है। जो इसकी मैंने चौड़ाई ली है वो 13 इंचज़ और जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो है 9.5 इंचज़। तो ये हमारे पास 2 पीसीज हैं, एक फ्रंट वाला है और दूसरा बैक वाला। अब हम अपने फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से की जो कटिंग है और जो लेंथ और विड्थ है वो शेयर करने लगी हूँ। ये भी हमारे पास 2 पीसीज हैं और जो मैंने इनकी चौड़ाई ली है वो है 27 इंचज़ और जो मैंने इसकी लेंथ ली है वो है 11 इंचज़। इसकी चौड़ाई हमने ज़्यादा ली है क्योंकि हमने ज़्यादा चुनट्स डालनी थी, तो इसलिए इनकी चौड़ाई जो है ना वो हमने ज़्यादा ली है। अब हमारे फ्रॉक के अपर पार्ट की और लोअर पार्ट की दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हमने अपनी फ्रॉक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके फ्रंट वाली साइड लेनी है और उसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये मैंने अपनी फ्रॉक के फ्रंट वाला पार्ट ले लिया और उसके ऊपर मैंने जो है ना वो 3 इंची साइडों से फैब्रिक छोड़ते हुए आयरन की मदद से तय बिठा ली है। और अब मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं चॉक की मदद से इसके ऊपर लाइनिंग लगाऊंगी। देन मैंने जो है ना वो बुकरम ली है और उसके ऊपर मैं लंबी पट्टियाँ जो है ना वो कट करूँगी। और जो लंबी पट्टी मैं कट करूँगी उसकी चौड़ाई भी मैंने 1 इंचज़ ली है और जो मैंने इसकी लेंथ लेनी है वो भी 1 इंचज़ लेनी है। सबसे पहले मैंने एक लंबी पट्टी कट की और उससे जो है ना वो मैंने ये छोटे छोटे से स्क्वायर पीसीस कट किए हैं और इनकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो 1 इंचज़ ही है। अब मैंने इन स्क्वायर पीसीस को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। तो जो मेरा कंट्रास्ट कपड़ा था यानी कि रेड के ऊपर हम डिज़ाइनिंग करनी है, तो ग्रे कलर का मैंने फैब्रिक लिया है। तो उसके ऊपर मैं इन स्क्वायर पीसीस को आयरन की मदद से अच्छी तरह से पेस्ट कर लूँगी और पेस्ट करने के बाद मैं इनकी कटिंग करूँगी। आयरन की मदद से मैंने इन स्क्वायर पीसीस को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। अब मैंने इनकी 1 बाय 1 कटिंग करनी है। तो चलते हैं हम इनकी कटिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स पीसीस हमारे कट हो चुके हैं। अब हमने इनकी साइडों से फोल्डिंग करनी है। तो जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक साइडों पे छोड़ा हुआ है उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे अगर आप ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे ग्लू स्टिक की मदद से इसकी साइडों की तय जो है ना वो बिठाने के बाद इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया था और हमारे बहुत अच्छे से जो बन के रेडी हो गए थे। और ऐसे ही मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि मैंने इनकी फोल्डिंग कैसे की थी। जैसे ही आप इसकी पे ग्लू लगाएंगे तो जो हमारा फैब्रिक है वो वहीं पे पेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी ऊपर उठेगा नहीं। तो ये हमारे स्क्वायर पीसेस जो है ना वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनको अपनी फ्रॉक के फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर अटैच करना है। अब मैं अपनी फ्रॉक का फ्रंट वाला पार्ट लूँगी और उसके ऊपर सबसे पहले मैं अपने इन स्क्वायर पीसेस को ग्लू की मदद से अटैच करूँगी ताकि ये इनकी जो शेप है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टिच हो। तो जैसे मैं इनको रख रही हूँ इनके नीचे मैं ऐसे ही ग्लू लगाने के बाद इनको अच्छी तरह से आयरन कर लूँगी। और ये देखिए हमारे जो स्क्वायर पीसेस हैं वो हमारी फ्रॉक के ऊपर अटैच हो चुके हैं। अब जो है ना मैं इनकी स्टिचिंग करूँगी और ये जो है ना वो आगे पीछे भी नहीं होंगे और हमारी जो स्टिचिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से आएगी। अब इन स्क्वायर पीसेस के किनारे किनारे के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी और ऐसे ही जो है ना वो मैं सारे स्क्वायर पीसेस को स्टिच कर लूँगी अपने फ्रॉक के ऊपर। जी फ्रेंड्स, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो हमारी फ़्रॉक के ऊपर स्टिच हो चुके हैं। अब हमने अपनी फ़्रॉक वाले फैब्रिक का जो है ना वो उसकी फ़ोल्डिंग करनी है और ऊपर से नेक की कटिंग करनी है। मैंने जो नेक की चौड़ाई ली है वो है 2 इंचज़ और जो मैंने इसकी गहराई ली है वो है 2.5 इंचज़। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी।
हमारी नेक की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने अपने नेक के ओपन थोड़ा सा नेक रखना है, तो उसके लिए मैं एक बुकरम का पीस लूँगी और जो मैंने बुकरम का पीस लिया उसकी सेंटर से मैंने कटिंग कर ली है और उसकी जो मैंने लेंथ ली है वो है 6 इंचज़ और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो है 1.5 इंचज़। अब मैं अपनी फ्रॉक के फ्रंट वाले पार्ट के बैक साइड पे इस बुकरम को अटैच कर लूँगी आयरन की मदद से। बुकरम हमारे फैब्रिक के ऊपर अटैच हो चुकी है। अब मैंने ग्रे कलर में फैब्रिक ली है और उसकी जो मैंने चौड़ाई और लेंथ ली है वो मैंने बुकरम जितनी ही ली है। अब मैंने ग्रे वाले फैब्रिक को नीचे रखा है यानी फ्रंट साइड पे और बुकरम के किनारे किनारे के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब मैं अपने फैब्रिक की सेंटर में से कटिंग कर दूंगी और जो हमारा ग्रे कलर में फैब्रिक था उसको मैं बैक साइड पे ऐसे फोल्ड कर दूंगी और उसको फोल्ड करने के बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने एक फैब्रिक रेडी किया, उसके ऊपर मैंने बुकरम पेस्ट की है और ये हम नीचे स्टिच करेंगे ताकि नीचे से जो बॉडी है वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। उसके साथ मैंने ये 2 लूप्स रेडी की हैं और इसको भी मैं साथ में स्टिच करूँगी और इनके साथ मैं बटन जो है ना उनको अटैच करूँगी। यहाँ तक हमारे नेक की जो फोल्डिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रेडी किया था उसको भी मैं साथ में स्टिच करूँगी और जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई थी सेम उसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी अटैच करूँगी और हमारी जो लूप्स उनको भी मैं साथ में स्टिच करूँगी। जी फ्रेंड्स, तो नेक जो है ना वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब उस ऊपर से उसकी फोल्डिंग रहती है जो कि मैं बाद में करूँगी। अब यहाँ पे मैं अपनी फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से के साथ अटैच करूँगी और साथ में जो है ना वो चुनट्स डालूँगी। जी फ्रेंड्स, तो हमारा जो लोअर पार्ट था वो अपर पार्ट के साथ अटैच हो चुका है। अब हमने अपनी बैक वाली साइड लेनी है और उसको इसके ऊपर रखने के बाद हमारे जो शोल्डर्स होंगे उनको स्टिच करना है। शोल्डर्स की सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं, आप देख सकते हैं। अब हमने अपनी फ्रॉक के ऊपर लेस अटैच करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लेस को अपनी स्लीव्स के साथ अटैच करूँगी। फैब्रिक की मैंने सीधी साइड ली है और जो हमारी लेस है उसको उल्टा रखने के बाद कपड़े का बहुत ही कम मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसको स्टिच करूँगी। यहाँ तक हमारी लेस जो है ना वो स्लीव्स के साथ स्टिच हो चुकी है। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साथ में जोड़ा था उसकी मैं ऐसे फोल्डिंग करने के बाद इसके किनारे के ऊपर भी सिलाई लगा लूँगी, तो हमारी जो स्लीव्स की स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं अपनी फ्रॉक को फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। फिटिंग की सिलाई हमारी लग चुकी है। अब मैंने अपनी फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से के ऊपर भी लेस अटैच करनी है, तो मैंने फ्रॉक का सीधे वाली साइड ली है और उसके ऊपर मैंने लेस को उल्टा रखा है और इसके किनारे के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। देन हमारी जो लेस है वो सीधी हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने साथ में छोड़ा है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। जी, तो हमारी लेस जो है ना वो लग चुकी है। अब हमने अपने नेक की फोल्डिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं शोल्डर से फ्रॉक को पकड़ूंगी ऐसे और इसको मैं सेंटर में से फोल्ड कर लूँगी। जी, तो हमारी फ्रॉक जो है वो सेंटर में से फोल्ड हो चुकी है। अब मैं इसके बैक वाले नेक की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बैक वाले नेक की जो गहराई लूँगी वो है 1 इंचिस। 1 इंचिस गहराई लेने के बाद मैं बैक वाले नेक की भी राउंड कटिंग कर लूँगी और देन मैं इसकी फोल्डिंग करूँगी। नेक की फोल्डिंग के लिए मैंने एक फैब्रिक लिया और उसकी मैंने जो चौड़ाई ली है वो है 1 इंचिस और मैंने इसको तिरछा कट किया। अब इसको मैं अपने नेक के ऊपर स्टिच करूँगी, देन मैं इसकी फोल्डिंग कर लूँगी।
यहाँ पे मैंने अपनी फ्रॉक की सीधी वाली साइड ली है और उसके किनारे के ऊपर मैंने फोल्डिंग वाले फैब्रिक को रखा है और किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हुए मैं इसको साथ में स्टिच कर लूँगी। फैब्रिक जो है ना वो हमारे नेक के ऊपर स्टिच हो चुके हैं। अब मैंने इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने छोड़ा था, और फोल्ड करने के बाद मैंने इसको बैक वाली साइड पे ऐसे फोल्डिंग करने के बाद इसके किनारे के ऊपर या तो आप सिलाई लगा लें या आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने नेक के ऊपर तुरपाई की थी। अब हमारी फ़्रॉक की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग जो है वो बाकी है और हम जाएंगे अपनी फ़्रॉक के ऊपर वाले पार्ट की तरफ। तो उसके लिए मैंने जो है फ्लावर्स कट किए हैं। ये हमारे पास एक लेस थी और उसके ऊपर से मैंने फ्लावर्स कट किए हैं और जो हमारे स्क्वायर पीसीज हैं उनके ऊपर मैं इन फ्लावर्स को स्टिच कर लूँगी। सबसे पहले मैं आपको फ्लावर्स रख के दिखाती हूँ कि ये दिखने में कैसे लग रहे हैं। तो जितने भी हमारे स्क्वायर पीसीज हैं उनके ऊपर मैं अपने सारे फ्लावर्स जो है ना वो रख रही हूँ और नेक के नीचे मैंने एक बो रेडी किया और उसको साथ में मैंने स्टिच भी कर दिया। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको अपनी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। तो ये मेरी फ़्रॉक जो है वो कम्प्लीटली स्टिच हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने बटन्स वगैरह भी अटैच कर लिए हैं और जो हमने स्क्वायर पीसीज लगाए हैं आप उसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से उनकी जो स्टिचिंग है वो मैंने की है। अगर आपको फ़्रॉक की स्टिचिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। अगर आप बेबी गर्ल्स फ़्रॉक के मतलब मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। और बच्चे हुए ड्रेस से कैसे आप अपनी बच्चियों की फ़्रॉक सिलाई कर सकते हैं, उसके नित नए डिज़ाइन जो है ना वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।